नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये है सफलता का एकमात्र निश्चित सूत्र, द ओनली सर्टेन मीन्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस के बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उसमें जो सिर्फ एक सर्टेन साधन है, सर्टेन मीन्स है, जो निश्चित है, जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, वह क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में इस स्लाइड पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये भगवान राम हैं और ये हनुमान जी हैं, ये आचार्य चाणक्य हैं और ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और इस कॉर्नर में जो फोटो दिख रहा है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति प्रणब दा हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात की शुरुआत करते हैं कि एक राइटर हैं जिनका नाम है OG मेंडिनो। इन्होंने एक बुक लिखा है जो बहुत फेमस है और बुक का नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। इस बुक के लिखने वाले ये राइटर OG मेंडिनो का एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है द ओनली सर्टेन मीन्स ऑफ सक्सेस इज रेंडर मोर एंड बेटर सर्विस, रेंडर मोर एंड बेटर सर्विस देन इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू नो मैटर व्हाट योर टास्क मे बी। इसका हिंदी अनुवाद है कि आपसे जो अपेक्षा की जाती है उससे अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करें, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम कौन सा है, क्या है, छोटा है या बड़ा है। आपसे उस काम को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, उससे ज़्यादा और उससे बेहतर करने की जो आपकी पुरुषार्थ है, आपका परिश्रम है, वह आपके लिए सर्टेन मीन्स ऑफ सक्सेस है, एक निश्चित सफलता का सूत्र है। फ्रेंड्स, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप काम करेंगे इस जो अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर परिणाम देने का, सर्विस देने का, वह आपका फिजिकली और मेंटली दोनों होना चाहिए। अगर आप सिर्फ फिजिकली करेंगे तो आप लेबर बन के रह जाएंगे। फिजिकली एंड मेंटली दोनों करेंगे, दिमाग लगा लगा के काम करेंगे। जितना आप फिजिकली काम करते हैं उतना ही मेंटली भी सोच सोच के काम करेंगे तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति बनेंगे। जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति बनते हुए, फिजिकली एंड मेंटली काम करते हुए, जितना आपसे उम्मीद है, जितना आपसे एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा बेहतर अगर आप सेवा प्रदान करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। फ्रेंड्स, इसको हम आज 3 उदाहरण से समझते हैं। ये भगवान राम का फोटो है और ये भगवान हनुमान जी का फोटो है। भगवान राम जब अपने वनवास के दौर में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था। जब उनका हनुमान जी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद भगवान राम के पास बहुत लोग आए, बहुत सारे वीर महावीर आए और वो उस सेना के पार्ट बने जिस सेना के दम पे उन्होंने रावण को हराया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम ने जितना एक्सपेक्टेशंस था भगवान राम का हनुमान जी से, जितना भगवान राम ने भगवान हनुमान से आशाएं की, उससे ज़्यादा सेवा प्रदान करने की कोशिश किया। जब लक्ष्मण बूटी की बात आई थी तो लक्ष्मण बूटी जब नहीं मिल रहा था तो पूरे पहाड़ को उठा लिए, मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा सेवा कर दिए। जब सीता जी को खोजने की बारी आई तो सीता जी को खोज भी लिए और रावण की जो वो वाटिका था जिसमें सीता जी को कैद करके रखा गया था, उस वाटिका को भी तहस नहस करके उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया कि अब रावण तुम या तो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मतलब हनुमान जी से
भगवान राम जितना उम्मीद रखते थे, जितना एक्सपेक्टेशंस करते थे, उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा परिणाम देते हुए हनुमान जी ने सारे कार्य को किया। इसीलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि भगवान राम के साथ उनके भाई भी थे, भगवान राम के साथ अंगद भी थे, सुग्रीव भी थे, लेकिन भारतीय समाज ने भगवान राम के बाद अगर किसी को भगवान माना उस ग्रुप में से तो वो भगवान हनुमान ही थे। इसीलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है कि भगवान के रूप में जो सफलता प्राप्त किए, भगवान के रूप में जो अपना नाम दर्ज कराए हनुमान जी, वो इसलिए करा पाए क्योंकि जितना भगवान राम का उनसे उम्मीद था उससे ज़्यादा और उससे बेहतर सेवा प्रदान किए। अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। ये फोटो है आचार्य चाणक्य और दूसरा फोटो यहाँ जो दिख रहा है ये है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे थे एक यशस्वी और भावी सम्राट होने के लिए। आचार्य चाणक्य का जितना एक्सपेक्टेशंस होता था, जितना उम्मीद होता था चंद्रगुप्त मौर्य से, उससे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा करके देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य से जितना उम्मीद किया जा रहा था उससे ज़्यादा करके आचार्य चाणक्य को देने के कारण आचार्य चाणक्य का विश्वास इन पे बढ़ता चला गया। आचार्य चाणक्य के पास जितना भी पिटारा था ज्ञान का वो सारा इनको दे दिए। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का विध्वंस करके मौर्य वंश की स्थापना किया। पश्चिम से जितने भी अटैक हो रहे थे उन सारे को खत्म करके एक अखंड भारत का निर्माण किए। और एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर आप महाभारत का वो सीन याद करें जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को जो सिखाते थे, जितना एक्सपेक्टेशन रखते थे, उससे ज़्यादा और उससे बेहतर करके कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन देते थे। इसीलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बने, सफलता के शिखर तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आज के युग का एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। इस फोटो में आप देख रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा का फोटो है और साथ में अभी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रणब दा कई बार अपने स्टेटमेंट में ये कह चुके हैं, मीडिया में भी और अपने बुक में भी, कि नरेंद्र जी आप बहुत काम करते हैं, फिजिकली हमेशा एक्टिव रहते हैं, जितना आपसे उम्मीद किया जाता है उससे ज़्यादा और उससे बेहतर आप जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं देश का। न सिर्फ फिजिकली, मेंटली भी आप बहुत ही ज़्यादा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और नए नए इनोवेशन लेते हैं, इनोवेटिव काम करते हैं। फ्रेंड्स, इस सारे एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हनुमान जी भी अपने सफलता के शिखर पे गए, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने सफलता के शिखर पे गए, अर्जुन भी अपने सफलता के शिखर पे गए और आज सफलता के शिखर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इन सारे उदाहरण से ये बात साबित होता है कि अगर आपको सफल होना है तो जितना आपसे उम्मीद किया जाता है, जितना आपसे एक्सपेक्टेशंस किया जाता है, उससे ज़्यादा और उससे बेहतर आपको सर्विस देना है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इन सारे चीज़ों को यहाँ से लर्न करने के बाद जो मैंने यूपीएससी के तैयारी के दौरान 4 क्रिटिकल एरिया की बात किया था, 4 की रिजल्ट एरिया का बात किया था, उन चारों रिजल्ट एरिया में जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है, जो आपसे उम्मीद है, उससे ज़्यादा बेहतर आप उसमें काम करके दिखाएं और आपकी सफलता एज ए IAS निश्चित है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर। जय हिंद।